अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम 9.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। tan स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 45 इज इक्वल्स टू एक्स साइन 45 कॉस 45 tan 60। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक टेबल दिया था जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ मेंशन थी। होपफुली आपने वो याद की होंगी। उसी टेबल के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। tan 45 इज इक्वल्स टू 1, cos 60 1/2, sin 45 1 over under root 2, cos 45 1 over under root 2 and tan 60 under root 3। सिंप्लीफिकेशन करेंगे, स्क्वायर्स एक्सपेंड किए, एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आंसर आया 3/4 इज इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट 3/2 और एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली अंडर रूट 3/2। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एंगल्स। इसके 2 पार्ट्स हैं जिसमें से एक पार्ट मैं आपको अटेम्प्ट करके देने जा रही हूँ और एक आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा। 4th पार्ट देखिए -9/2 पाई। अच्छा, ये करने के लिए पहले ये आपका जानना ज़रूरी है कि हम गिवन एंगल को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जनरल फॉर्म हमारे पास है 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। अच्छा, ये थीटा क्या होगा? ये इस थीटा में हम क्वाड्रेंटल एंगल्स पुट करेंगे। हमें पता है कि और क्वाड्रेंटल एंगल्स के अलावा पाई, पाई/2, पाई/3, पाई/6 इस तरह के एंगल्स हम इस तरह फिट करेंगे। n पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, इंटीजर है। अच्छा, थीटा की जगह पे क्या पुट करना है ये डिपेंड करेगा हमारे गिवन क्वेश्चन के ऊपर। अब जैसे -9/2 पाई है, हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं हम जानते हैं कि वो 2 पाई तक हमें टेबल वैल्यूज़ पता हैं। ये फॉर्म कब यूज़ करेंगे? जब हमारे पास 360 से अबव एंगल आ जाता है। उसको आसान बनाने के लिए हम उसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमारे पास है -9/2 पाई, जनरल फॉर्म में थीटा प्लस 2n पाई। हम इसको तोड़ के इस तरह लिख रहे हैं 3 पाई/2 प्लस 2 इंटू -3 पाई। आप देखोगे कि इसको सॉल्व करने से दोबारा आपके पास -9/2 पाई आ जाएगा। 2 पाई के साथ जो n मल्टीप्लाई हो रहा है ये वाली फॉर्म, हम ये वाली टर्म इसमें से इग्नोर कर देंगे। हमारा गिवन एंगल इस थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा गिवन एंगल -9/2 पाई इक्वल आ गया 3 पाई/2। जब ये एंगल आ जाएगा हम रिमेनिंग जो वैल्यूज़ हैं ट्रिग्नोमेट्री की, जो बाकी सारी वैल्यूज़ हैं हम फाइंड कर लेंगे। ये देखिए साइन -9/2 पाई इज इक्वल्स टू साइन 3 पाई/2 इज इक्वल्स टू 1। इसी तरह कॉस -9/2 पाई इज इक्वल्स टू कॉस 3 पाई/2 इज इक्वल्स टू 0। सो इसी तरह से हमने ये सारी वैल्यूज़ फाइंड कर ली। सो यहाँ से ये रिज़ल्ट आया कि जो भी गिवन एंगल होगा उसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करके हम थीटा लेके आएंगे और फिर वो ये एंगल जो हमें क्वेश्चन में गिवन है और थीटा जो हमने फाइंड किया है उनकी इक्वल वैल्यूज़ होंगी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का है -1035 डिग्री। सबसे पहले हम इसे रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं। रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए इसे पाई/180 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो -23/4 पाई आंसर आ गया। -23 पाई/4 को अब हमने इस तरह से लिखना है कि 2 पाई के साथ n की जगह ऐसा इंटीजर रखेंगे कि इस पूरे को सॉल्व करने से दोबारा -23 पाई/4 आ रहा है। ये आपके सामने मैंने सॉल्व करके लिखा है। यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई पाई/4। सो -23 पाई/4 किसके इक्वल हो गया? पाई/4 के। सो जितनी वैल्यूज़ जो हमने फाइंड करनी थी -23/4 पाई से वो सारी इक्वल होंगी पाई/4 एंगल से। हैंस साइन पाई/4 इज इक्वल्स टू 1/√2, cos पाई/4 इज इक्वल्स टू 1/√2, tan 45 इज इक्वल्स टू 1। इसी तरह से इनके आप फाइंड कर लें इन्वर्सेस तो हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसके बाद 9.4 पे आ जाएं जिसमें हमने कुछ आइडेंटिटीज़ प्रूव करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सीकेन थीटा को सीकेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। हमें पता है हमारे पास जो इसकी आइडेंटिटीज़ थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेन स्क्वायर थीटा, वो सारी हम इसमें यूज़ करेंगे।
फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे किया, सीकेंड थीटा 1/cos थीटा के इक्वल है, कोसेकेंड थीटा 1/sin थीटा, sin थीटा cos थीटा, इसी तरह से इनकी कटिंग के बाद आंसर 1। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4, कोसेकेंड थीटा प्लस tan थीटा सेकेंड थीटा इज इक्वल्स टू दिस। हम लेट कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, कोसेकेंड थीटा की जगह पुट किया 1/sin थीटा, tan थीटा sin थीटा ओवर cos थीटा, सेकेंड थीटा 1/cos थीटा। एलसीएम लिया, एलसीएम लेके ऊपर की वैल्यू 1/sin थीटा को cos के थीटा, इनको सेपरेट कर लिया, 1/sin थीटा को सेकेंड थीटा के इक्वल आ जाएगा, 1/cos के थीटा सेकेंड्स के थीटा के इक्वल आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, हम लेट करें लेफ्ट हैंड साइड, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस को सीकेंड स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा की जगह पुट करेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा, माइनस को सीकेंड स्क्वायर थीटा की जगह पुट किया 1 + cot स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट्स एक्सपेंड की, कटिंग हो जाएगी 1 की, आंसर हमारा आएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू दिस। लेफ्ट हैंड साइड लेके cot स्क्वायर थीटा की जगह पुट किया cos स्क्वायर थीटा ओवर sin स्क्वायर थीटा, माइनस cos स्क्वायर थीटा, ऊपर से दोनों में से cos स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में आ जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा -1। एलसीएम लिया, 1 - sin स्क्वायर थीटा अगेन cos स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा, और cos स्क्वायर थीटा ओवर sin स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा के इक्वल आ गया। और ये हमारा राइट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन है जो हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेट कर रहे हैं, हमें वो वाली साइड लेट करनी है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज़ पुट करके आंसर को सिंप्लीफाई कर सकें, क्योंकि एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ लेके उसको सिंप्लीफाई करना आसान है, बजाय इसके कि आप सिंप्लीफाइड चीज़ से लेके कॉम्प्लिकेटेड की तरफ चलो। सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा इंटू सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा, यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करने वाले हैं a + b इंटू a - b इज इक्वल्स टू a² - b²। सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा इंटू सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू लगा दी 1 + tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, कटिंग के बाद आंसर हमारा 1 आ गया। तो इस तरह से 9.4 के भी हमारे पास 7 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन इंशाल्लाह करेंगे। आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।